हर बात समझाना संभव नहीं, हर बात समझाना संभव नहीं, समय समझाएगा। हर बात समझाना संभव नहीं, समय समझाएगा। प्यारे बच्चों, जी हाँ, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोटेशन फिजिक्स पर। मैं प्रोफेसर वरुण शुक्ला आज एक शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, एक बड़ी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो है। इस वीडियो में ये जो भी व्यक्ति आपको इस समय आपके कौशल को, आपके टैलेंट को, आपके कैलिबर पे उंगली उठाए, शक करे, तो आपने मन ही मन में यही बात कहनी है कि बेटा, हर बात समझाना संभव नहीं, समय को आने दो, समय खुद ब खुद आपको समझा देगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने ऐसे जवाब नहीं देना अपने क्रिटिक्स को, आपने करके बताना है। और किस तरह से करना है, वो कैसे करना है, कौन से कॉलेजेस में जाकर आपका जो भविष्य है खुलेगा, यानी द रोड टू योर स्टारडम, जो आपकी सड़क है जहां पे चल के, जहां पे दौड़ के आप अपनी मंजिल यानी अपने स्टारडम को अचीव करोगे, मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो को। तो मेरे साथ पेशेंस रखिएगा, वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, एंड तक मेरा साथ दीजिएगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, आपको मोटिवेट इतना कर दूंगा कि जी हाँ, अब जो बचे कुछ दिन हैं जेई 2024 के लिए, खास करके ये जो वीडियो है ये जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए है जो अगले साल 2024 में जेडब्ल्यू मेन देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा नीट के बच्चे ये जरूर वीडियो देखें ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले कि नीट 2024 को भी हमने किस तरह से क्रैक करना है। हाँ प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया के, ऐसे कौन से शानदार कॉलेजेस हैं इंडिया के जिसमें अगर हम अपनी जगह बना पाते हैं, और जगह कैसे बनानी है, कितने नंबरों पर जगह मिलेगी, कितनी परसेंटाइल आनी चाहिए होगी, क्या पिछले साल कितने मार्क्स पर कंप्यूटर साइंस उस कॉलेज में रुक गई थी, कितने परसेंटाइल पर कंप्यूटर साइंस आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी टॉप की जो 4-5 ब्रांचेस होती हैं, सिविल ऑल्सो, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो, ये किन किन रैंक्स पर और किन किन परसेंटाइल पर पिछले साल और 2022 में और 2023 की मैं बात करूंगा, और ऐसा शानदार एनालिसिस दूंगा कि आप हर बच्चे को ये पता लग जाएगा, चाहे वो मीडियोकर बच्चा है। मीडियोकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नंबरों के हिसाब से मैं आपको फिलहाल जज कर रहा हूं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम नंबरों को मानता है। ठीक है, आपका ये तेज हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नंबरों के हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि डोंट टेक इट अदरवाइज, कि जो मीडियोकर बच्चा है वो उसकी अगर ये कॉलेज उसमें आना चाहता है तो कम से कम कितने परसेंटाइल से उसका काम चल जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 NITs ऑफ इंडिया। जी हाँ, आपने सही सुना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं सर्वे के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से शानदार कॉलेजेस हैं। और ये 5 NITs जो है, ये IITs, अच्छे खासे IITs को टक्कर देते हैं, मेरी बात याद रखना। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा कि जो टॉप का NIT है, रैंकिंग, सर्वे और बच्चे जो इसको चूज करते हैं उसकी बात मैं करूंगा। सबसे पहला जो NIT है, NIT त्रिची यानी NIT तिरुचिरापल्ली, केरला में। तो 1 मिनट, बस 2 मिनट वेट करना। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए, मैंने बोर्ड पर NIT तिरुचिरापल्ली, ये मतलब ऐसे कह सकते हैं ये टीयर 1 के जितने भी NITs हैं, यानी टोटल जो NITs है वो 32 NITs है। ठीक है, 32 में से जो तकरीबन 10 से 12 NITs हैं, उनमें से NIT तिरुचिरापल्ली 32 में से पहले रैंक पर माना जाता है। तो उसके पिछले साल के अदर स्टेट्स, यानी 2022 का ओवरसीज अदर स्टेट्स और 2022 के होम स्टेट के क्या क्या रैंक बने थे, यानी कितने रैंक पर कौन सी ब्रांच रुक गई थी, वो मैंने यहां लिखी है। CSS कंप्यूटर साइंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल, कंप्यूटर साइंस ब्रांच 2022 में NIT त्रिची में 996 रैंक पर क्लोज हो गई थी, 996 रैंक पर। ठीक है, अदर स्टेट्स के लिए अब मैं बात करूंगा अदर स्टेट और होम स्टेट में क्या डिफरेंस है। और होम स्टेट के लिए 2022 में लगभग 4000 रैंक पर कंप्यूटर साइंस क्लोज हो गई थी। लेकिन अगर वही हम बात करें इस साल की, 2023 की, तो 2023 में आपकी अदर स्टेट्स के लिए ये लगभग 1500 पर क्लोज कर दी गई थी, और होम स्टेट के लिए ये लगभग 5000 पे क्लोज हुई थी। और
अदर स्टेट के लिए ये जो मार्क्स बने थे, 300 में से जो मार्क्स बने थे आउट ऑफ 300, ये 226 से 245 की बात हो रही है। ठीक है, इसमें 226 जो मार्क्स हैं ये 300 में से ये टफ पेपर में से है, राइट, जिस मतलब जो टफ पेपर बना होगा उस साल का, और 245 आपके इजी पेपर के लिए। ठीक है, तो एक रफ सा रेंज मैंने यहां पे लिखा है। सो जिन बच्चों के 226 से लेकर 245 तक नंबर बने होंगे 300 में से, तो उनके अदर स्टेट्स में इस साल लगभग 1500 के करीब कंप्यूटर साइंस रुक गई थी, फेल हो गई थी। ठीक है, और यहां पर लगभग 5000 के करीब। ठीक है, ऐसे ही मैंने 2022 और 2023 के कंपैरिजन किया ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए कि आप अपने मन में एक टारगेट बिठा लो कि कितने हमें नंबर लेने चाहिए 300 में से जेडब्ल्यू मेन के 2024 में, ताकि आपको एक रफ सा आइडिया हो गया, तकरीबन एग्जैक्ट आइडिया ही हो जाएगा कि कितने के नंबर लेने पड़ेंगे मेरे को, ताकि मैं जो मेरी मनपसंद ब्रांच है, ऑब्वियसली कंप्यूटर्स सबसे पहले भर्ती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे लेनी है, या मैकेनिकल लेनी है, या सिविल लेनी है, अगर मेरा टारगेट प्रोडक्शन है तो मुझे कितना रैंक मेरा लगभग आना चाहिए और कितने नंबर मेरे आने चाहिए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूं परसेंटाइल के बारे में। सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों के मन में कि परसेंटाइल क्या है। बच्चों के मन में तो है ही है, पेरेंट्स 95% पेरेंट्स दे डू नॉट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। ये समझते हैं कि मेरे जब बच्चा नंबर बताता है, रैंक बताता है कि मम्मी मेरे 95 परसेंटाइल आए, तो पेरेंट्स समझते हैं मिठाई के डब्बे पूरे मोहल्ले में बांट देते हैं कि हम मेरे लड़के की 95% नंबर आई। तो कहां परसेंट कहां परसेंटाइल, अंतर है, डिफरेंस है। तो समझ लीजिए, ध्यान से सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये सेशन बड़ा शानदार होने वाला है। फास्टन योर सीट बेल्ट, टाइटन योर सीट बेल्ट, और जस्ट स्टार्ट योर जर्नी विद मी, और आपको मैं निराश नहीं करूंगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, 99 परसेंटाइल अगर किसी के आते हैं, 99 परसेंटाइल, तो एक मैं रफ सा आइडिया दे रहा हूं। 2022 में जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल आए थे उसका ऑल इंडिया रैंक लगभग 9000 था। अप्रोक्सीमेट दिया मैंने, ये हो सकता है 9130 हो, ठीक है, या 8900 कुछ हो, तो मैंने अप्रोक्सीमेट राउंड फिगर में ये लिखा है। 2022 में जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल आए थे उसका ऑल इंडिया रैंक 9000 था, और इस साल जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल आए हैं उसका ऑल इंडिया रैंक लगभग 12000 था। इसी तरह से पिछले साल जिस बच्चे के 99.9 परसेंटाइल आए हैं, 99.9 लगभग 100 परसेंटाइल, उसका ऑल इंडिया रैंक 1000 था। और इस साल जिस बच्चे के 99.9 परसेंटाइल आए हैं उसका ऑल इंडिया रैंक 1200 था। अब एक मैं सिंपल एग्जांपल से परसेंटाइल का मीनिंग समझाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, 99 से ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा एज कम्पेयर टू 99.9। अब समझिए ऐसे, हमने 100 एक स्टैंडर्ड नंबर है, जब भी हम परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है, तभी हम 100 सब कुछ 100 के कंपैरिजन में करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 10% बात करूं, ठीक है, कि अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो उनमें से 10% बच्चों की बात करूं तो सीधा कह देते हैं कि हाँ जी 10% मीन 10 बच्चे। ठीक है, तो 100 एक स्टैंडर्ड नंबर है, ये मानिए। तो 99 परसेंटाइल जिस बच्चे के आए हैं, आप ये मान लीजिए कि 100 स्टैंडर्ड नंबर है, राइट। तो कितना डिफरेंस है 100 और 99 के बीच में? 1। तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे से केवल 1% बच्चे आगे चल रहे हैं। जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल आए हैं उस बच्चे से 1% बच्चे आगे हैं। तो मान लीजिए जिस बच्चे से 1% बच्चे आगे हैं, यानी जिस बच्चे का 99 परसेंटाइल आया है, अगर उसका रैंक 9000 है तो दिमाग लगा लीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि उस साल तकरीबन 9 लाख बच्चे जेडब्ल्यू मेन के लिए अपीयर हुए होंगे, क्योंकि 9 लाख का 1% 9000 निकलता है। तो 9 लाख का 1% आपका 9000 निकलता है। और इस साल जिस बच्चे के 99 परसेंटाइल आए हैं उसका रैंक अगर 12000 था ऑल इंडिया, तो आप बताइए प्यारे बच्चों कि इस साल कितने बच्चे लगभग अपीयर होंगे जेडब्ल्यू मेन में? हुए होंगे 12 लाख, क्योंकि 12 लाख का 1% लगभग 12000 निकलता है। तो ये सीधा सीधा फंडा दिमाग में रखिए कि अगर आपके 98 परसेंटाइल है, दैट मींस आपसे 2% बच्चे आगे हैं। अगर आपका 97 परसेंटाइल है तो दैट मींस आपसे तकरीबन 3% बच्चे आगे चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको परसेंटाइल और परसेंटेज का क्या ये लॉजिक है, क्या लफड़ा है, आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब शुरू करते हैं कि त्रिची में मैं पूरा डिटेल एनालिसिस दूंगा, तो ध्यान से एंड तक मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो वीडियो के एंड में कुछ शानदार फैक्ट्स भी आपको बताऊंगा, जो भी मैं 4 या 5 टॉप के एनआईटीज डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो एंड तक जरूर बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस
सबसे बूमिंग ब्रांच, आज की नहीं, ये तकरीबन 15-16 साल से इसका ऐसा बूम आया है और ये कभी इसका बूम खत्म नहीं होगा। तो कंप्यूटर साइंस के लिए ही आपको जाना है, तो कंप्यूटर साइंस टॉप की ब्रांच है, राइट। जैसे कि मैंने आपको मैं बता ही दिया, ये अदर स्टेट्स और होम स्टेट का क्या चक्कर, अब ये सुन लीजिए। ये याद रखिए कि मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं पंजाब से ये वीडियो बना रहा हूं, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, ठीक है। तो पंजाब में जो एनआईटी है वो कहां पे है? जलंधर। काफी अच्छा एनआईटी है, ठीक है, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा, राइट। हालांकि वो टॉप 5 में नहीं आता, लेकिन इट इज ए वेरी गुड एनआईटी। तो एनआईटी जलंधर है, ठीक है। अगर मुझे एनआईटी जलंधर में एडमिशन लेनी है, राइट, तो मेरे को होम स्टेट कोटा की एडवांटेज होगी, राइट। तो किसी भी स्टेट में उसकी 50% सीट्स एनआईटी में होम स्टेट के लिए रखी जाती हैं और बाकी बची 50% सीट्स अदर स्टेट्स के लिए रखी जाती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे आपको पता लग ही जाएगा कि 2023 यानी इस साल अदर स्टेट्स के लिए अगर कंप्यूटर साइंस लेनी है किसी बच्चे को, राइट, या मुझे केरला जाके पढ़ना है सपोज करो, तो मैं अदर स्टेट्स में आऊंगा, ठीक है। एनआईटी त्रिची के लिए मैं अदर स्टेट्स में आऊंगा, तो मुझे सीएस के लिए कम से कम 1509 रैंक लेना पड़ेगा, अगर मैं ये स्टैंडर्ड डाटा को मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं, राइट। लेकिन अगर मैं त्रिची में ही रह रहा होता, केरला में ही रह रहा होता, तो देखिए कितना ज्यादा एडवांटेज है। तो मेरे को वही चीज 5000 रैंक पे भी मिल जाती, तो कितना अंतर है देखिए प्यारे बच्चों, डिफरेंस, ठीक है। तो होम स्टेट कोटा एडवांटेज हमेशा रहता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, अपने घर में हर कोई शेर होता है, बस वही बात है, ठीक है। तो देखिए काफी डिफरेंस है। तो अब अगर मुझे त्रिची जाके पढ़ना है तो रैंक तो मुझे लेना है, तो मुझे अब देखिए नंबर भी जो है आपके 226 से 245 जो मैंने मार्क्स लिखे हैं, राइट। तो ये आपका टफ पेपर के लिए, ये आपका इजी पेपर के लिए बनता है। इसी तरह से अगर आप मुझे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ईसीई की बात करनी है, तो आप देख लीजिए इसमें अदर स्टेट्स, यानी अगर मुझे केरला जाके पढ़ना है, राइट, तो मुझे लगभग ऑल इंडिया रैंक अगर मेरा 4600 के करीब आ जाएगा तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं उसी स्टेट से बिलोंग करता हूं, अगर मैं केरला से ही बिलोंग करता हूं, तो मुझे मेरी ये बात लगभग 7000 रुपये भी बन जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो अदर स्टेट्स के लिए ये 6726 है और होम स्टेट के लिए बच्चों के लिए लगभग 9900 है। और इसके सामने आप नंबर देखिए, 170 से 216 आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है जी। ऐसी अगर मैकेनिकल की बात करूं तो 10,751 आपकी अदर स्टेट्स के लिए गई है और होम स्टेट के लिए त्रिची में 16,238 पर भी, यानी अगर किसी बच्चे का इतना ऑल इंडिया रैंक था तो उसको मैकेनिकल मिल गई है, ठीक है। ऐसी में अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं तो 14,240 अदर स्टेट्स और 15,486 आपका होम स्टेट। केमिकल के लिए 15,816, 20,670 एंड सो ऑन। तो अगर मैं लास्ट ब्रांच की बात करूं प्रोडक्शन की, तो आप ध्यान से देखिए, प्रोडक्शन में अदर स्टेट के बच्चों के लिए 25,958 पे क्लोज हो गया सब कुछ, ठीक है। और होम स्टेट को 26,000, यानी आप मोटा मोटा ये मान के चलिए, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग 27,000 है या अगर आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग 26,000 है, ठीक है, ऑन एन एवरेज 25-26,000 मान के चलते हैं, तो आप हिंदुस्तान के नंबर 1 एनआईटी में अपनी सीट पक्की कर सकते हो, आप मोहर लगवा सकते हो, आप स्टैंप लगवा सकते हो। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो देखिए 26,000 ऑल इंडिया रैंक कोई इतना मुश्किल नहीं है रैंक लेना। अब इसके सामने नंबर देखिए, केवल 120 से 160 की विंडो है, तो 300 में से 120-130 नंबर, तो यार मतलब मैं एक सीधा सा ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूं, अगर आप एनसीईआरटी या कोई एक ठीक ठाक रेफरेंस की बुक कर लो, जैसे प्रदीप या कोई आपकी एचसी वर्मा, तो तब भी इतने नंबर, तब भी 120-125 नंबर आपके आ जाएंगे। यानी आपको इतने नंबर लेने से आपकी जो रोड टू ग्लोरी है, आपकी जो स्टारडम है, जो आपकी स्टारडम की शुरुआत है, राइट, तो वो आपके 120 से 130 नंबर है 300 में से, ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा उठ के पढ़ लो, तो तकरीबन 225 नंबर, जो कि इतने आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इन 4 महीनों में भी आप दबा के पढ़ाई कर लो, राइट, एक बार बस अपनी फ्रीक्वेंसी को आप अपने सपने से मैच करवा लो, और मान लो कि मुझे अगर जाना है, मुझे अगर जेडब्ल्यू मेन क्रैक करके जाना है, तो मुझे केवल और केवल टॉप के 3 या 4 या 5 एनआईटीज के लिए लड़ना है। और ये मैं यकीन करो, ये 4 महीनों में कोई भी बच्चा हिंदुस्तान का या दुनिया का टॉप 5 एनआईटीज में जा सकता है, ये मैं लिख के दे दूं। तो अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करवा लो, ठीक है। जैसे
जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी सामने वाले से मैच करवा लेते हैं और हमारी ऑटोमेटिकली हमारे दिल के तार तार जुड़ जाते हैं, घंटियां बजती हैं हमारे अंदर चौबीसों घंटे। तो अब आपके इन 4 महीनों में केवल और केवल प्यार की घंटी तो बजनी चाहिए, लेकिन आप जिससे इश्क करो ना वो आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए। आज अपनी घर जाके इस वीडियो के बाद अपनी कॉपीज पर, अपनी जहां भी आप पढ़ते हो, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, कोई भी जो मैं 5 कॉलेजेस की बात करूं इनमें से कोई भी एक कॉलेज चूज कर लीजिए आपका ड्रीम कॉलेज। हाँ, मुझे NIT त्रिची जाना है, या मुझे NIT वारंगल ही जाना है, या मुझे NIT कैलीकट जाना है, या मुझे NIT सूरतकल जाना है। कोई एक कॉलेज अपना ड्रीम बना लो और उसके पीछे पड़ जाओ, फ्रीक्वेंसी मैच कर लो, दिल के तार जोड़ लो उसके साथ। ठीक है बड़े बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मैं यही 2022 में बात करूं, पिछले साल, अब पिछले साल देखिए, जैसे इस साल तो तकरीबन 1500 रैंक पर अदर स्टेट्स वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिली, लेकिन पिछले साल देखते हैं, देखिए कितना अंतर है। पिछले साल 996, तो देखिए पिछले साल कितना टफ कंपटीशन था, पहले ही क्लोज हो गई है। देखिए अदर स्टेट्स वालों के लिए कहां यहां 1500 पे क्लोज हो रही है, और ऐसे ही होम स्टेट के लिए पिछले साल 4000 पे लगभग क्लोज होगी, यहां 5000 पे, तो 1000 का फर्क पड़ गया। और इसी तरह से ये नंबर 226 जो थे वो 236 बन गए, या टफ पेपर के लिए इजी पेपर में वो 245 से 270 बन गए। तो देखिए प्यारे बच्चों, कंपटीशन बहुत टफ है, तो ये बड़ी फ्लक्चुएटिंग सी चीज है। अब अगले साल क्या हो जाए कुछ पता नहीं, राइट। तो जरूर ये फैक्ट्स मेरा बताने का केवल ये मकसद है, आपको आइडिया होना चाहिए टेक्निकली कितने का नंबर मुझे चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी भी ये कंपेयर कर ही सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको 1-2 मिनट का समय देता हूं, एक बार देखिए ध्यान से इसको। हाँ प्यारे बच्चों, अब आगे देखिए, ये है NIT सूरतकल। NIT सूरतकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। NIT सूरतकल आपका मैंगलोर के करीब है, कर्नाटक में। बहुत ही शानदार कैंपस है इसका NIT सूरतकल, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है इसकी। ठीक है, इट इज वेरी नियर टू अरेबियन सी, अरेबियन सी के बहुत ही पास है ये। तो देखिए, मतलब मैं आपको ये तो ज्ञान बांट रहा हूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि यार काश मैं NIT सूरतकल में एडमिशन ले लूं। बहुत जबरदस्त लोकेशन है। ये बात याद रखना कि जगह जो है ना, आपकी जगह की एनर्जी, जगह की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाती है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो जरूर आपने एफर्ट कीजिए इन शानदार कॉलेजेस का मजा लेने के लिए। पढ़ाई तो होगी, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी ना, वो नेक्स्ट लेवल होगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर बात करूं, इस साल अदर स्टेट्स वाले बच्चों के लिए जिस बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 1984 लाइक तकरीबन 2000 के करीब था, तो उसको कंप्यूटर साइंस टॉप नॉच ब्रांच मिल गई थी उसको। ठीक है, अगर पिछले साल बात करूं तो वही 1689 पे मिली थी। ठीक है, नंबर्स देखें तो 207, 300 में से टफ पेपर में 207, आसान पेपर में 241। इस तरह पिछले साल देखें 300 में से 222 नंबर आपके टफ पेपर में, 260 आपकी इजी पेपर। ठीक है, इस तरह से अगर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लीजिए, नई नई ब्रांच है, जबरदस्त बूम है इसका। तो ये बात याद रखना, AI में अब जिसकी कमांड है ना, आने वाले 10, 20, 25 साल उसी के हैं, याद रखना। अब जो भी कंट्रीज है ना, जो लड़ाइयां लड़ रही हैं, जो भी कुछ होगा आगे टेक्नोलॉजी में, वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दम पर होगा। तो दिस इज द ब्रांच टू लुक फॉर। तो देखिए, ये इस साल 2318 ऑल इंडिया रैंक, अदर स्टेट्स होम स्टेट वालों के लिए 3446 पर। नंबर कितने, 300 में से 194 या 235। ऐसे अगर पिछले साल की बात करूं, यही 2677 पर, होम स्टेट के लिए 4377 पर, और मार्क्स आपकी 214 से 249। तो देखिए, जब मैं अब थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दूं, जिस बच्चे के तकरीबन ऑल इंडिया रैंक 2000 आ रहा है, तो ये मैं बात करूं तकरीबन 99.8 परसेंटाइल की, तो उसके इतने के परसेंटाइल आए होंगे तब उसको मिला होगा। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए कि बच्चा कहे कि मेरे इतने नंबर तो कभी आ ही नहीं सकते, या तुझे लगता है, ठीक है, तो थोड़ा आइडिया वो दे दूं कि देखिए, मैकेनिकल भी बहुत जबरदस्त ब्रांच है। अगर मैं सूरतकल में आप जाना चाहते हो, मैकेनिकल भी अगर आपको मिल जाए, तो आपका ऑल इंडिया रैंक अगर 14-15 हज़ार के करीब है, यानी 14-15 हज़ार का मतलब है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 96.5 परसेंटाइल। तो मैं 96.5 परसेंटाइल की बात लगभग कर रहा हूं, या 97 या 96.5 परसेंटाइल की। तो इतने परसेंटाइल पर भी आप हिंदुस्तान के टॉप NIT में आप घुस सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। मैकेनिकल इज ऑल्सो एवरग्रीन ब्रांच, याद रखना मेरी बात। तो ठीक है, तो यानी नंबर आपको कितने नंबर पे टारगेट करना होगा, आपको 300 में से लगभग 150 नंबर या 180 नंबर। 300 में से 150 मतलब आधे नंबर लेने हैं यार, आधे नंबर सोच क्या रहे हो, मेहनत शुरू कर दो अपनी। 300 में से 150 नंबर आ सकते हैं आपके। जी हाँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो आप टॉप NIT में जा सकते हो। हाँ, अगर
आप माइनिंग भी ग्रैब करना चाहते हैं, देखिए माइनिंग में भी अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 30,000 या 46,000 होम स्टेट के लिए, यानी नंबर कितने 113 से सिर्फ 150 तक, कुछ भी नहीं है। तो देखिए आप घुस सकते हो टॉप सेकंड एनआईटी के लिए। वीडियो के अंत तक जरूर मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि जो भी एनआईटीज की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो टेक्निकल बातें बता रहा हूं आपको मैं, लेकिन इनके बारे में कुछ बड़े सरप्राइज भी मैं देने वाला हूं वीडियो के एंड में, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वो सरप्राइज आपको और मोटिवेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे कॉलेज की तरफ। प्यारे बच्चों, अपना जो तीसरा एनआईटी है जिसकी बात कर रहा हूं मैं, एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल तेलंगाना में है, ठीक है। अगेन शानदार टॉप नॉच एनआईटी है। चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से सिनेरियो रहा पिछले 2 सालों का। तो देखिए यहां पर जो टॉप ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, आप देख सकते हैं अदर स्टेट्स के लिए इस साल लगभग 2400 ऑल इंडिया रैंक पे भर गई। तो ये मैं वही फिर से बात करूं, लगभग 99.85 परसेंटाइल के करीब आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है। और होम स्टेट के लिए 3115 पे भर गई। नंबर की रेंज 207 है 300 में से, या 241 इजी पेपर में से। इसी तरह से अगर पिछले साल में बात करूं, पिछले साल 2112 है, ये थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम है, ठीक है, 2112। और होम स्टेट के लिए वही 1996 था पिछले ऑल इंडिया रैंक, और आपका होम स्टेट पे यहां पर 3115, ठीक है, काफी फर्क है। तो नंबर 214 से 249। अब जो सेकंड है यहां पर देखिए मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये नई ब्रांच इस साल ऐड की गई है। तो लगभग ये 4106 पर इस साल भर गई अदर स्टेट्स वालों के लिए ऑल इंडिया रैंक, और ये 4393 पर। नंबर कितने 300 में से 176 से लेकर के 221 तक। तो बाकी इसका पिछले साल का कंपैरिजन नहीं, क्योंकि इसी साल ये शुरू हुई है। अगेन ये वेरी गुड ब्रांच। आप वेरी गुड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों ने ऑप्ट की है, तभी तो देखियो ऑल इंडिया रैंक लगभग 4000 रुपये भर गई। तो ये अच्छी ब्रांच है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप देखो तो 5814 है। 5814 मींस अगर आपका अदर स्टेट्स के लिए 5814, तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लगभग 99 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें एक और शानदार ब्रांच की बात करना चाहूंगा मैं, ये भी एक बूमिंग ब्रांच है, जरूर इसको ऑप्ट कीजिए मेरे कहे पर। VLSI का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिजिक्स में जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ते हो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें छोटा सा टॉपिक का आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, जो बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि आईसी के बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं चल सकती। वो एक सर्किट होता है जिसमें हजारों लाखों कंपोनेंट्स कैसे एम्बेड करते हैं, किस तरह से आप एम्बेड करते हो उस पर, किस तरह से ट्रांजिस्टर, किस तरह से डायोड, किस तरह से लॉजिक गेट्स लगाए जाते हैं, कितने लगाए जाते हैं, क्या 100 लगाऊं। ये छोटी सी चिप होती है 1x1 मिलीमीटर की, सपोज कीजिए इस छोटी सी चिप पर आप इतने सारे कंपोनेंट्स को कैसे एम्बेड करेंगे, वो सारा इस पे सिखाया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये अगेन बूमिंग ब्रांच है। अब मुझे याद है मेरे समय पर जो मेरे दोस्त जो इलेक्ट्रॉनिक्स करते थे, वो 4 साल करने के बाद स्पेशली दे वेंट टू पुणे, सम वेंट टू गुड़गांव, सम वेंट टू बेंगलोर स्पेशली टू डू दिस कोर्स ऑफ VLSI। और मेरे ख्याल से 5 से 8 लाख उस समय वो देते थे, मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। तो देखिए अगर आप जरा सी मेहनत कर लेते हो, यानी ऑल इंडिया रैंक लगभग 7000 के करीब ले आते हो अदर स्टेट्स, और होम स्टेट में भी लगभग 7000 के करीब ही है, तो आप देख सकते हैं। और नंबर आपके अगर 300 में से 170 से लेकर 200 की रेंज में है, तो ये शानदार बूमिंग ब्रांच आपको मिल सकती है। तो जरूर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के लिए जाइए जरूर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो देख लीजिए 15000 रैंक अदर स्टेट्स, होम स्टेट के लिए 17000। पिछले साल के डाटा भी आप देख सकते हैं, आप कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। तो अगर आप एक जो हिंदुस्तान के एक और शानदार एनआईटी में सिर्फ एंट्री लेना चाहते हो तो बायोटेक है। तो अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 30,000 से लेकर 40,000 के करीब भी है, यानी अगर आप 110 से लेकर के 150 तक नंबर ले जाएंगे, तो आप अगेन इंडिया के शानदार एनआईटी में एंट्री ले पाएंगे। अब याद रखना, ये जितने एनआईटीज हैं ये सारे आपको आपके स्टारडम तक पहुंचाएंगे, मेरी बात ये दिमाग में रख लेना। आइए अगले एनआईटी की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला हमारा एनआईटी है, एनआईटी रौड़किला आपका उड़ीसा में है। अगेन बहुत ही बड़ा कैंपस है इसका, बहुत शानदार बना है, ये बहुत ही बढ़िया बना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जोर लगा दो अपना बस, ठीक है, यहां तक पहुंचना है हमें बस किसी भी तरह। तो कंप्यूटर साइंस जो देखें अदर स्टेट्स 2023, यानी इस साल ऑल इंडिया रैंक लगभग 3700 पर कंप्यूटर साइंस भर चुका था। होम स्टेट के लिए काफी एडवांटेज है, देखिए
8000 रैंक पे भी आपको मिल रहा है। अगर आप उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं तो बहुत शानदार बात है। और नंबर 194 से लेकर 235 पिछले साल देखें तो यही जो 3786 पर अदर स्टेट्स में मिल रहा था, और वो देखिए काफ़ी टफ कंपटीशन था, पेपर यानी पेपर टफ होगा। 2883 पे भर रहा है ये, राइट। होम स्टेट में 7686 और कहाँ पर 8282 हो रहा था। और नंबर यहाँ पे देखिए 206 से 242। तो ऐसे ही आप सारे देख सकते हैं, कंपैरिजन कर लें, ईसी के लिए चेक कर लें आप खुद, राइट। तो अगर आप एक ठीक ठाक ब्रांच भी लेना चाहते हैं, सपोज करो मैकेनिकल, तो अगर आपको एनआईटी रौड़किला में एंट्री लेनी है तो 17,000 से लेकर 20,000 रैंक भी चलेगा आपका, ठीक है। 17,000 से 20,000 मान के चलिए, तो यानी 17,000 से 20,000 का मेरा मतलब है 140 से 180 नंबर आपको लेने हैं बस। तो जरा सी मेहनत करनी है आपको, 300 में से ये नंबर लेने हैं तो आपके आ सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन बैग योर सीट इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एनआईटी रौड़किला। प्यारे बच्चों, अगले और आखिरी एनआईटी पे के लिए पे बढ़ रहे हैं हम, राइट। तो मैं अब डिस्कस करूंगा एक और शानदार एनआईटी, एमएनआईटी इलाहाबाद। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस एनआईटी की, इलाहाबाद की बहुत खास बात है, वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा, जरूर बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एमएनआईटी इलाहाबाद में अगर आप देखें कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट्स की ऑल इंडिया रैंक 4777 पे भर दी गई थी, और नंबर कितने थे 182 से लेकर 228 तक। पिछले साल देखें तो यही 4254 पे भरी थी, और नंबर कितने थे 194 से 237। होम स्टेट के लिए 5627 था पिछले साल, इस साल का 5876। इस तरह ईसी पे आप चेक कर सकते हो। बाकी भी लगभग आपको पता ही है कि जो पिछले एनआईटीज में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं। हाँ, अगर आप जस्ट इसमें एंट्री लेना चाहते हो, जो बायोटेक ब्रांच है वो 35,000 और 34,000 होम स्टेट एंड अदर स्टेट्स के लिए, या पिछला भी देख लीजिए, लगभग ये मैं कहूँ 32-33,000 से लेकर आपका 35-36,000 तक भी ऑल इंडिया रैंक है। और अगर आपके 110 से 150 नंबर है तकरीबन, तो आपको अगेन बहुत शानदार एनआईटी, नॉर्थ इंडिया का बहुत शानदार एनआईटी इलाहाबाद, वहां पे एंट्री मिल जाएगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब मैं इन सभी एनआईटीज की, खास करके इलाहाबाद की तो बहुत खास बात है, तो खास मैं सबसे एंड के लिए रखूंगा। अब बस 1-2 मिनट मेरे साथ बने रहिए। अब मैं इन 5 एनआईटीज की जो आपकी मतलब की बात है ना, वो बताने जा रहा हूं। जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो की लास्ट शानदार सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं, बस 2 मिनट मेरे साथ रहिए। देखिए अब एनआईटी त्रिची, जो मतलब की बात है, हाईएस्ट पैकेज। पैसा किसे अच्छा नहीं लगता, हम जितना मर्जी कही जाए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली पैसा ही सब कुछ है, राइट। स्टारडम अगर चाहिए तो स्टारडम का सबसे बड़ा, जो इसे कहते हैं कि सब पार्ट है, स्टारडम के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें से सबसे कीमती जो सब पार्ट है वो पैसा है, मनी है, राइट। तो देखिए, हम जिसके लिए फाइट कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत करने के बाद, 4 साल 3 साल वहां लगाने के बाद, राइट, जब आप प्लेसमेंट पे बैठते हो तो ऑब्वियसली आप कहोगे मैं टॉप की एमएनसीज में, टॉप कंपनीज में जाना चाहता हूं, और वो टॉप कंपनीज यहीं पे मिलेंगी आपको। टॉप के एनआईटीज में आपको कंपनीज मिलेंगी ही मिलेंगी, शानदार से शानदार आपकी ड्रीम कंपनी भी हो सकती है, राइट। तो देखते हैं, जरा चेक करते हैं टेक्निकली। तो तकरीबन इसका जो हाईएस्ट पैकेज गया है त्रिची का 40 लाख पर एनम, पर एनम मींस 1 साल, राइट, और एवरेज 10 लाख पर एनम, तो काफी है। देखिए, एवरेज का मतलब है तकरीबन जो उसमें से पढ़ा हुआ हर बच्चा जो पास आउट हो रहा है उसको 10 लाख सालाना तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाईएस्ट आज तक का जो गया है 40 लाख पर एनम गया है। इसके जो नोटेबल एल्यूमिनाई हैं, एन चंद्रशेखरन जी, जो चेयरमैन है टाटा सन्स के, टाटा को कौन नहीं जानता, तो यहीं से पढ़े। अगर मैं एनआईटी सूरतकल की बात करूं, सूरतकल जो अरेबियन सी के बहुत नजदीक है, शानदार, मैंगलोर यानी कर्नाटका का एनआईटी है, 55 लाख पर एनम, अगेन शानदार बात। एवरेज यानी जो हर बच्चा वहां से पास आउट है उसको कम से कम 18 लाख सालाना तो मिलेंगे ही मिलेंगे। एल्यूमिनाई केवी कामत जी का नाम किसने नहीं सुना होगा, आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर चेयरमैन और एमडी रहे हैं, इन्फोसिस के भी रहे हैं, और शायद करंटली अब ब्रिक्स बैंक के प्रेसिडेंट है। ब्रिक्स भी आपको पता ही है कि 5 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। उनका जो बैंक है, उनके प्रेसिडेंट है केवी कामत साहब, वो भी एनआईटी सूरतकल के एल्यूमिनाई हैं। एनआईटी वारंगल, अगेन देखिए, रकम बढ़ती ही चली जा रही है, खुशी बढ़ती ही चली जा रही है। 88 लाख पर एनम, मतलब 88 लाख हर किसी को नहीं, मतलब 2-4-5 बच्चे जो अच्छे हैं, राइट, जो टेक्निकली बहुत साउंड है, इनकी शानदार इंटरव्यू गई है, नंबर बहुत अच्छे हैं, उनको 88 लाख, तकरीबन करोड़ रुपया। 21-22 साल की उम्र में यार 1 करोड़ रुपया बहुत होता है यार, बहुत होता है, जीवन बीत जाता है। इसलिए मेहनत करो दबाकर, इन 4 महीनों में कुछ भी हो सकता है। आप में से उठकर, गली गली में बैठे बच्चे भी उठकर इन शानदार इंस्टीट्यूट्स में अपना नाम कमा सकते हैं।
तो एवरेज 17 लाख पर एनम है। नोटेबल एल्यूमनाई राव रमेला जी, राव रमेला जो माइक्रोसॉफ्ट के पहले इंडियन एम्प्लॉय थे, वो भी यहीं के पास आउट है, एनआईटी वरंगल, राइट। एनआईटी रौड़किला की बात करूं 58 लाख पर एनम और एवरेज 13 लाख पर एनम, राइट। अब बात आती है एमएनआईटी इलाहाबाद। मैं क्यों कह रहा था कि ये इसके लिए बहुत शानदार बात है, शानदार। देखिए करोड़ सीआर 1.35 सीआर पर एनम और एवरेज 20 लाख। सब यार 1 करोड़ 35 लाख, गजब है जी, गजब। कुछ नहीं करना इन 4 महीनों में, बस अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ, बस उससे इश्क कर बैठो। और पागलपन वाला इश्क, समझ रहे हो, पागलपन, सनक, ठीक है, सनक ऐसी हो कि बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मजबूर हो जाए आपको नंबर दिलाने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं आपके अंदर का आइंस्टाइन न्यूटन जगा कर जा रहा हूं। धन्यवाद।